बाढ़ में भैंस डूब रहा है, खेत डूब रहा है। अच्छा समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे अगर रहत तो कैसे जियब बताई। जब से आँख खोले बनी तब से देखा तानी ये बाढ़ के समस्या, बाढ़ के हर साल बाढ़। एक निदान का बा आ कैसे का होई, कैसे गरीब जी। हमारा भैंस तो कहने का मतलब चल गए, हमारे हाथ पांव कहने का मतलब है काट गई। चलिए आइए बैठिए, थोड़ा नज़दीक आइए, आप लोग को बताते हैं। नज़दीक आइए, आप लोग का आवाज़ थोड़ा सा सुनने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा आइए नज़दीक आइए। और आपका भी कुछ समस्या हुआ है क्या? खेत में सुने कि आपका बहुत पानी, फसल बर्बाद हुआ आपका? फसल बर्बाद हो गई। थोड़ा कस के बोलिए, महाराज लग रहा है खाए नहीं आपको। पूरा फसल बर्बाद हो गई। अच्छा, आपका भी कुछ दिक्कत हुआ है? हाँ मास्टर साहब का कहीं क्या बहुत परेशान बानी। अरे एगो घर रहल हटुए, घर में कैसे गुजर बसर करत रह जा। घरवा में पानी ढुक गल बटुए छाती भर, कैसा ऊपर लेके बाल बच्चा बानी, समझ में नहीं क्या कुटियर चलिए ठीक, समस्या अगर रहत तो कैसे जिए? ठीक देखिए, हम तो देखिए आज हम आप लोग को पूरा विस्तार से बताने वाले हैं कि बाढ़ आखिर होता क्या है, इससे कितना नुकसान है, सरकार क्या कर रहा है। देखिए पूरा विस्तार से आप लोग अगर समझे हुए रहिएगा, इसका समाधान कैसे होगा, आप लोगों को अगर पूरा जानकारी होगा ना, तो आप लोग अपने जनप्रतिनिधियों को भी सलाह दीजिएगा कि मुखिया जी, विधायक जी ऐसे कीजिएगा सर, तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। सही बात है ना? हाँ, निदान वही सलाह देते हैं, आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले देखिए बाढ़ होता क्या है, जानते हैं बाढ़ किसे कहते हैं? तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि बाढ़ क्या होता है। नदी में जो पानी का जब जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और नदी अपने किनारों से जो आसपास के मैदानी भागों में बहने लगता है, तो इसी को बाढ़ कहते हैं। और बिहार में देखिएगा कि कोसी नदी के कारण मुख्यतः बाढ़ आता है, आप लोग जानते हैं। हाँ, बोलिए। और बिल्कुल मास्टर साहब, किनारा के रूप बात कोई नहीं है। वही कोसी छोड़ करके तो एन्ने की एन्ने वो समस्या ना झेले पड़त। हाँ, लेकिन एन्ने भी तो वही समस्या झेले पड़त। बताते हैं एक चीज और मास्टर साहब कि किनारा के रूप बात कोई नहीं हो, तो किनारा तो ही हो बा, देखिए मिट्टी कटा हो आसपास के नदी में। ठीक सही बात बा। तो चलिए पहले थोड़ा सा कुछ बात बताते हैं। एक चीज जानते हैं, अपना बिहार और असम सबसे ज्यादा प्रभावित है बाढ़ से। ये बात आप लोग तो हम जानते हैं भाई कि आप लोग किसानी के साथ प्रतियोगिता परीक्षा का भी तैयारी करते हैं। तो चलिए आप लोगों को कुछ जानकारी भी देते हैं। आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने उसके अनुसार 4 करोड़ हेक्टेयर जो जमीन है वो बाढ़ प्रभावित है पूरे देश में। अब बिहार में जानते हैं कितना भूभाग बाढ़ प्रभावित है, जानते हैं आप लोग? ना मास्टर साहब। तो देखिए 73% जो बिहार का जमीन है वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। या तो वहाँ बाढ़ आता है या आने की संभावना है। 73% 73% यानी 100 में 73 भाग। हाँ, बिहार का है ना, बाढ़ का वहाँ रिस्क है, कभी भी बाढ़ आ सकता है या आता है। तो अब देखिए थोड़ा सा कुछ और जो जानकारी है आपको होना चाहिए। अभी बताएं कि 4 करोड़ हेक्टेयर जो जमीन है पूरे भारत में वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखिए बाढ़ से नुकसान क्या होता है। क्या कहला मास्टर साहब? बाढ़ से एक तो मनुष्य को नुकसान होता है, मनुष्य का जान माल हर तरह का नुकसान होता है। पशुओं को नुकसान होता है, कितना तरह का, निजी संपत्ति बर्बाद हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है। और एक चीज़ जानते हैं आप लोग, पिछले 20 साल में 547 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है पूरे देश को। 547 लाख करोड़ का, समझ रहे हैं जी आप लोग? 547 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यानी अगर औसत जोड़ा जाए तो हर साल कम से कम 27-28 लाख करोड़ का नुकसान होता है बाढ़ से। मंथली जोड़ा जाए तो हर महीना 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है औसतन बाढ़ से। इतना भयंकर नुकसान। कैसे रही आदमी? तो ये नुकसान जब होवा था तो एक तरफ सरकार ध्यान नहीं खे देला। चलिए हम सरकार क्या कर रहा है आप लोग को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए और समझिए कि आखिर बाढ़ आता क्यों है, पहले ये जानना होगा ना। हाँ, ये बढ़िया कहाँ आवेला इतना? सही बात है। अब देखिए बिहार में जो बाढ़ आता है, नदी में पानी जो ज़्यादा हो जाएगा तो इस वजह से बिहार में बाढ़ आता है। लेकिन जो भारत का समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ पर चक्रवात के कारण भी बाढ़ आता है। अब बॉम्बे जैसे बड़े जो चेन्नई जैसे शहर है वहाँ वर्षे के कारण बाढ़ आ जाता है। हाँ। बड़ा महानगर में जल निकासी होता ही नहीं है, पानी भर जाता है। पटना में भी शहरी बाढ़ आता है। तो देखिए चलिए थोड़ा विस्तार से समझिए। बाढ़ आने के लिए जो सबसे मेन कारण होता है, नदी जो है, नदी का जो तल है वहाँ पर गाद जमा हुआ रहता है। कभी आप लोग गंगा नदी गए हैं? हाँ, दानापुर के आसपास गए हैं ना? हाँ, तो देखते हैं कि बड़ा मशीन से वहाँ का अंदर में मिट्टी काटता है, बालू काटता है, बड़ा मशीन। हाँ। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से। अच्छा, सुने हैं आप लोग? हाँ, सुनने वाली। उसके माध्यम से नदी का गाद निकाला जाता है। नदी में काहे बाढ़ आता है? कहाँ है?
क्योंकि नदी में गहराई कम ना हो गया, उसमें गाद भर गया है। हाँ। जल धारण करने का क्षमता खत्म हो गया है नदी का। अच्छा अच्छा। तो नीचे पूरा भरा हुआ है, तो वही कोड़ कोड़ के निकाला जा रहा है गाद को। हाँ। एक के कारण बा बाढ़ आवे के ना ढेर कारण बा, तो नजदीक आके पूछो, और ढेर कारण बा, हम सब बताओ तनी। तो गाद के सफाई जरूरी बा। कोसी नदी में भी बार बार बाढ़ आवे के सबसे मेन कारण बा गाद। कारण तो है हो बानो मास्टर साहब, देखी है देखिए नदी किनारा भी कटाव हो रहल बा मिट्टी अच्छा, के। ओनहु तरह का हम बताओ तनी कटाव होता। कटाव हो रहल बानो, तो एकरा खातिर उपाय होके के चाहिए नु कि मिट्टी। हाँ, बहुत अच्छा। हम मिट्टी के कटाव रोके के चाहिए। तो उहे नु कहता नहीं, अगर नदी में गहराई बढ़ जाई तो नदी के पानी किनारे किनारे ना बही, नदिये में रही। नदी में तो गहराई नहीं खे, और नदी में गहराई काहे नहीं खे, क्योंकि गादों में भरल बा। बिल्कुल गाद, वे गाद जानते हैं, गाद बहुत उपजाऊ भी होता है। बाढ़ के एगो और कारण में मास्टर साहब। हाँ, तो नजदीक आके बोलो ना। हाँ, बाढ़ के एगो और कारण में मास्टर साहब। हाँ, कि बांध के लोग लागत काटे। अच्छा, बांध के कटाव होता नो? बांध के काटला, मिट्टी काटता लोग, तो वो तो खेतवा में जाई पनिया। जब बांध के कटाव होता है तो खेती में जाई। वाह, ये तो बहुत अच्छा बात बताया। प्रशासन के ध्यान देवे के चाहिए कि भाई किनारा के मिट्टी कटाव ना होके के चाहिए। बांध के मिट्टी के कटाव ना होके के चाहिए। दूसरा बात कि पेड़ लागे के चाहिए बांध पर। अच्छा, ये अभी हम लोग सिर्फ कारण देख रहे हैं कि क्यों आता है, क्यों बाढ़ आता है। हम लोग सुझाव देंगे सरकार को क्या करना चाहिए, लास्ट में बात करेंगे, सही है ना? हाँ। और आप लोग बताइए बड़ा कारण का बा, ये बताइए रहुआ। चलिए, एगो कारण नहीं ना है। देखिए, आप थोड़ा सा बात को समझिए। कोसी नदी चाहे, देखिए पहले एक बात को समझिए आप लोग, बिहार में जो नदी है, गंगा नदी पूरे बिहार को कितने भाग में बांटती है? वो तो आधा आधा बांट देबे। 2 भाग में होला बंटवारा होला। उत्तर बिहार में जो नदी बा सारा का सारा वो हिमालय से आवेला। हाँ। और जो दक्षिण बिहार के नदी बा वो पठारी भाग से आवेला। बिल्कुल। तो दक्षिण बिहार में सूखा ज्यादा रहता है और उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या है। हाँ। ठीक है, तो बाढ़ आने का देखिए बहुत बड़ा कारण तो एगो बता दिए कि नदी के तल में गाद जमा हुआ रहता है। हाँ। इसके अलावा उत्तर जो हिमालय के आसपास भूकंप भी आते रहता है। तो भूकंप आएगा, मान लीजिए कि पानी है, उसमें भूकंप आएगा तो पानी हिल डुल जाएगा। हाँ। पानी इधर उधर फेंका जाएगा, फैल जाएगा, तो बाढ़ आ जाता है। ये भी बाढ़ आने का कारण है। हड़प्पा सभ्यता का इसलिए समाप्ति हुआ था, एक बहुत बड़ा कारण है। जो नदी बहता था ना, जहाँ हड़प्पा सभ्यता था। अच्छा, हाँ, वो पहले वाला हमरा के समझ में नहीं किया वेला, वही इसीलिए पानी नदी में बा, ठीक बा। अभी जो हिसाब से रहे के चाहिए वो हिसाब, ये बाढ़ आवेला तो एक हो या ना कि धीरे धीरे पानी बढ़ेला ना, ऐसा ना होवेला, एक बैग पानी बढ़ जाला। हाँ, एकर कारण का बा? बाढ़ यही न कहाला। बाढ़ के मतलब होला अचानक से पानी बढ़ जाए। जैसे कि उत्तर बिहार के कोई भी नदी की आप एग्जाम्पल देखिए। उत्तर बिहार का सारा नदी कहाँ से कनेक्टेड है? हिमालय से। हिमालय से। चलिए थोड़ा हिमालय को देखते हैं, समझिए। हिमालय में जो हिमालय से जो आने वाली नदी है, उसमें कहाँ से पानी आता है? हिमनद से। बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा रहता है वहाँ पर। अच्छा, जो उजला उजला दिखाई देला टीवी में देखे ना, डिस्कवरी चैनल पर बड़ा बड़ा बर्फ का उजला उजला 2-2 किलोमीटर रहता है। कभी कभी जानते हैं होता क्या है? मान लिया कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कभी कभी अचानक का पूरा बर्फ अचानक से पिघल जाता है, तो सब पानी तुरंत बह के आ जाएगा, तो उसी को क्या होगा? बाढ़ आ जाएगा। अच्छा, कोई ग्लेशियर तेजी से पिघल जाता है। अब बादल फटना जानते हैं, उससे भी बाढ़ आता है। वो का होला बादल फटना? हाँ, अब देखिए। अच्छा, बादल फटना, बादल सही में फट जाला? हाँ, तो चलिए बताते हैं आप लोग को बादल फटना क्या होता है। देखिए, आकाश में बादल रहता है। हाँ। पानी बरसता है, बूंद बूंद करके पानी गिरता है। अब बादल में तो बहुत पानी रहता है, लेकिन वो पानी धीरे धीरे कर रहा है। जैसे कि छत के टंकी पर पानी है, लेकिन वो पानी फवारा से न गिरता है, फवारा से गिर रहा है। लेकिन मान लीजिए पूरा टंकी को एक ही बार गिरा दिया जाए तो क्या होगा? तो बहुत सारा पानी कहने का मतलब है अचानक से आ जाएगा। पानी मिल जाएगी। बादल फटना भी वही है, जितना कि जितना बादल में पानी है ना, सब एक बार गिर जाता है, इसी को बादल फटना कहते हैं। तो मास्टर से बादल फटे तो बहुत पानी होती है। बहुत उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं होती हैं। हाँ, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा, यही माने एक बैग पानिया पहाड़ों पर गिर जाए तो मिट्टी कटा होकर चले आती है। एकदम सही बोल रहे हैं, थोड़ा कस के बोलिए आप, बिल्कुल सही बात इसका कोई कहने का मतलब है ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से पता चले कि आने वाला है। क्या आने वाला है? मतलब बाढ़ आने वाला है। इसके लिए देखिए, इसके लिए हम बताएंगे, वो थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अंतरिक्ष से भी इसके लिए तस्वीरें ली जाती हैं। जानकारी लिया जाता है, थोड़ा उसको अंतरिक्ष मतलब ऊपर से फोटो खींचना। कहाँ कहाँ बाढ़ आइल बा, इसरो इहे नु काम करेला, भारत के इसरो अपन। अब एक चीज और आपको बताते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाता है, अचानक से 2 दिन 3 दिन वर्षा होता रहता है, तो नदी में पानी भर जाता है, इससे भी बाढ़ आ जाता है।
समझ गए ना आप लोग। एक चीज़ और जानिए, बाढ़ आने के कारण इंसान भी है। इंसान, अब आप लोग को तो आश्चर्य लग गया कि इंसान। अब हम लोग क्या करनी है, जाके घर में बाढ़ लाता नहीं, हम लोग के पास उतना पानी बा। ठीक, सवाल तो सही है, जरा समझिए। मास्टर साहब रहुओ सरकार जैसन मार ताना मारा ना ना ना, हम आप लोगों को ताना नहीं मारे, समझिए। हम आपको नहीं बता रहे हैं कि आप कारण है। देखिए समझिए कैसे होता है। मान लीजिए कोई नदी है, नदी में बांध दिया गया है, तो नदी का जो रास्ता है उसको अवरुद्ध कर रहे हैं ना, नदी में से नहर निकाल रहे हैं। हिमालय में जो बड़ा बड़ा जो मतलब गंगा नदी या भागीरथी नदी, इन लोग पे बांध बना के उसके पानी को रोका गया है। तो इससे क्या होगा, उसके जो प्राकृतिक मार्ग में आप बाधा ना डाल रहे हैं। आप ही चलते रहिएगा, हम आपको पकड़ लेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, आपको अच्छा लगेगा? रुकिए रुकिए रुकिए, गुस्सा लगेगा। तो नदी भी गुस्सा दिखाती है इस तरीके से, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसी तरीके से ये भी एक कारण है। इसके अलावा जंगल का भी बहुत ज़्यादा कटाई होता है। हाँ, तो जो जंगल कटाता, तो जो वन का कटाई है, ये भी तो एक बहुत बड़ा कारण है ना बाढ़ आने का, ये भी बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा तो और भी ढेर सारा कारण होता है, मेन कारण यही है, समझ गए ना आप लोग। अच्छा, हमनी जब मट्टी काटते हैं घर वर लिपने के लिए या घर वर भरने के लिए नदी के किनारे से, वो भी कारण हो सकता है। ये तो छोटा कारण है, छोटा कारण, इससे ज्यादा नहीं। आप कितना मिट्टी काटिएगा, आम आदमी कितना मिट्टी काटेगा? हम लोग तो गरीब आदमी हैं, तो हम लोग तो भाई 10 बोरा 20 बोरा, ठीक है ना। ऐसा भी देखने बानी की कहने का जेसीबी से मिट्टी कटावता। हाँ, तब उससे तो नुकसान होगा, ज्यादा कटाव से नुकसान होगा। देखिए कटाइल बहुत है जेसीबी से। हाँ, ये भी एकरा से भी होला का कि कहने का मतलब है नदी के किनारे जो रास्ता बा ओकरा पे घर बना दे गइल हो, ओकरा से भी दिक्कत है का? नदी के किनारे घर, नदी के किनारे जैसे रास्ता है वो नदी के, लेकिन ओकरा पे हो गइल बा निर्माण। हाँ, तो निर्माण से तो बाधा होइबे करेगा। नदी के आप अगर मार्ग को अवरुद्ध कीजिएगा तो नदी को गुस्सा आएगा ना, तो उससे बाढ़ आएगा। चलिए, आप लोग कारण समझ गए ना जी? हाँ, कोई दिक्कत हुआ समझ में? रोके के उपाय का बढ़िया। ठीक है, चलिए आपको रोकने का उपाय भी बताएंगे। हाँ। थोड़ा सा पहले, उसके पहले कुछ और चीज़ों को भी देख लेते हैं। एक चीज़ और जानिए, जितना भी प्राकृतिक आपदा आता है ना, जितना भी, चाहे बिजली करके, सब में जो सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदा है बाढ़ है। आपको तो बताया ना अभी कि 547 लाख करोड़ रुपया का नुकसान। हमारे साथ बता रहा कि तो बोलनी था कि 1935 में देखनी एगो बाढ़ सबसे बड़ा बिहार में, ठीक है ना। 75 में देखनी, 72 में देखनी, ठीक बाढ़ आवे यही था, एकदम यही झेला तानी, ठीक है ना, जब से आँख खोलनी है। चलिए ठीक, आगे देखिए। अब देखते हैं कि आप लोगों को लगेगा कि आखिर क्या क्या कमी रहा है सरकार की तरफ से, जरा इसको भी देखते हैं। कुछ ना करेला सरकार, क्या करी सरकार? चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या कमी रहा है सरकार की तरफ से। देखिए, तटबंध का जो निर्माण होता है ना, आप कहीं भी देखिए, तटबंध का निर्माण बिना मूल्यांकन का हो गया है। तटबंध मतलब नदी के किनारे, जैसे कि आप सोन नदी के किनारे देखिएगा कोइलवर में, तो एकदम मोटा एकदम ढलैया किया हुआ है, दीवार बना दिया गया, मोटा दीवार। हाँ। तो इसी को तटबंध कहते हैं। अभी तटबंध कहाँ बनाना है, नदी से कितना दूरी पे बनाना है, कितना मोटा बनाना है, इसको जैसे का तैसे बना दिया गया है। बहुत नदी पर जांच पड़ताल करके ना बनाना चाहिए। बहुत नदी पर तटबंध ऐसे बना दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा कमी है। अब देखिए, 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम बना था। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम। आप लोग किसान के साथ साथ विद्यार्थी भी हैं, याद रखिएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम कोरोना काल में भी लागू हुआ था। थोड़ा बहुत कोरोना भी आपदा है, बाढ़ भी आपदा है, दोनों प्राकृतिक आपदा है। तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, उसके तहत सुनिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का गठन हुआ था। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, आप लोग देखते हैं। एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, देखते हैं आप लोग। जब बाढ़ उड़ाता है तो नारंगी कपड़ा पहने हुए राहत कार्य में जुटता है लोग। हाँ, बढ़िया में एसडीआरएफ, सिपाही सब रहेला, अलग अलग पद के लोग रहेला। सिपाही दरोगा हर तरह के पोस्ट रहेला, डीएसपी रहेला उनमें पद, इंस्पेक्टर हर तरह के पद रहेला। तो एगो स्टेट लेवल के लोग रहेला एसडीआरएफ, एनडीआरएफ रहेला लोग सेंट्रल स्तर पे। अच्छा। तब समस्या ई बा कि दोनों में तालमेल के कमी रहेला। तालमेल कि आपस में बानू कि अब केंद्र वाला समझे कि हम ज्यादा, हमार भूमिका ज्यादा बा, राज्य वाला समझियन कि हमार ज्यादा भूमिका बा। एक में तालमेल के दोनों में कहने का मतलब है। हाँ, दोनों के प्राधिकरण अथॉरिटी भी बा, एसडीआरएफ के राज्य में या एनडीआरएफ के केंद्र में, तो उनका लोग में तालमेल के कमी बा। एगो समस्या ये भी है। इसके अलावा अब देखिए, बिहार में बहुत जगह बांध बना गया है नदी पर। हाँ, बांध तो है ना, लेकिन बांध में एगो समस्या है। जब आप जान रहे हैं कि बिहार राज्य में इतना ज़्यादा बाढ़ आता है, तो आप लोग जो बांध को बनाइए ना, थोड़ा सा ज़्यादा उसको बड़ा बांध बनाइए कि मतलब ज़्यादा उसमें पानी रह सके।
तो हमने के बनाया कि सरकार के बनाया। हाँ, तो सरकार की तरफ से ये कमी है, इसको दूर करना होगा, ये कमी है। एक चीज़ और समस्या है, जो समस्या देखा गया, देखिए आप गौर कीजिएगा, बिहार में, उत्तर बिहार में बाढ़ आता है। हाँ। तो कहाँ से शुरू होता है? नेपाल से। अच्छा, वही अररिया, किशनगंज, नेपाल, मोतिहारी, जैसे किशनगंज अररिया में तो कम बाढ़ आता है, उसके बाद का जो जिला है उसके पश्चिम साइड में उधर ज्यादा बाढ़ आता है। तो देखिए थोड़ा सा एक बात समझिए, नेपाल सरकार के साथ इसका मतलब अच्छा तालमेल नहीं है बिहार सरकार का या भारत सरकार का। ऐसा भी तो हो सकता है, कहता लो कि हमरो भारत में जमीन रहल टुए एक चलते और कुछ लोग का तालमेल खराब भइल रहल। और हमको लगता है मास्टर साहब कि नेपालिया सब जानते हैं बदमाशी भी करता है का, देखिए छोड़ देता है पानी, सुनते हैं न्यूज में। अब पता नहीं अभी इतना छोड़ता है कि नहीं तो नहीं पता है, अब क्या है। नहीं, हमेशा सुनते हैं कि पानी इतना पानी तो छोड़ेगा, इतना पानी छोड़ा, इतना पानी छोड़ा। पानी तो जाहिर सी बात है छोड़ेगा, क्योंकि इधर की तरफ ढाल है बिहार की तरफ, अगर नहीं छोड़ेगा तो उसके अंदर बाढ़ आ जाएगा, तो उसको तो छोड़ना ही है। और नदी का मतलब है कि उसमें बहाव रहे, तो छोड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। तो उसको तालमेल होना चाहिए ना कि वो पहले ही बता दे कि हाँ भाई नदी में बहुत ज्यादा है, कोसी नदी में पानी आ गया है, आप लोग सचेत हो जाए। बिहार सरकार जब ये जानती है कि इधर ये पानी छोड़ता है, तो बिहार सरकार क्या कर सकती है उसको रोकने के लिए? हाँ, अभी तो देखेंगे, अभी तो देख रहे हैं कि कमी कहाँ कहाँ है। चलिए कुछ और थोड़ा सा कानूनों को जान लीजिए, इसे तो कोई आप लोग के परीक्षा में काम आएगा। अच्छा, बताइए। चलिए, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 में बना था इसके लिए। देखिए सरकारी स्तर पे बहुत सारा कुछ बना है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बना, राष्ट्रीय जल नीति बना, बहुत कुछ बना है, समझ गए ना? बताया जैसे SDRF, NDRF ये सब बताया। हाँ, तो चलिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग कब बना? 1976 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 में, आप लोग रट लीजिएगा, एग्जाम में भी पूछेगा। NDRF बताए थे वो, उसके लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। राष्ट्रीय जल नीति 2012 में आया। अच्छा, राष्ट्रीय जल नीति 2012 1987 में पहली बार बना था, 2012 में उसमें संशोधन हुआ। इसमें मोटा मोटी कार था मास्टर साहब जल नीति। हाँ बिल्कुल, अच्छा बात है। जल नीति मतलब जल का कैसे प्रयोग हो, जल से खेती बाड़ी भी होता है, पानी में भी पानी भी आदमी, यानी वर्षा का जल या नदी का जल, सब तरह का जल को कैसे प्रयोग करें, कैसे उसको बचाएं, कैसे उसका सदुपयोग करें, यही तो जल नीति था। हाँ, चलिए इसके अलावा एक चीज़ और, केंद्रीय जल आयोग भी बना 1945 में, याद रख लीजिएगा, सवाल पूछता है परीक्षा में। 1945 में केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय जल आजादी से पहले, आजादी से पहले केंद्रीय जल आयोग बना था, समझ गए ना? तो चलिए इतना तो बात हो गया, अब चलिए लास्ट में हम लोग बात करते हैं समाधान कैसे हो। हाँ, सबसे बड़ा चीज यही है मास्टर साहब कि इसका समाधान बताइए। भैंस जानते हैं ये हो गया, मन आप लोगों का दुख तो है भाई, आप लोगों का घर में नुकसान हुआ, हर साल होता है, नुकसान हुआ, हर साल होता है, हर साल एक नया इस साल का बात नहीं कर रहे हैं, हर साल बाबूजी दादाजी देखते आ रहे हैं, नुकसान झेलते आ रहे हैं। सही बात है। तो इसका अस्थायी समाधान जो है, जो अस्थायी समाधान है वो बताइए कि कैसे क्या सही बात है। देखिए आप जरा गौर कीजिए, बिहार को देखिए, बिहार के उत्तर भाग में बाढ़ से प्रभावित है और दक्षिण बिहार सूखा से प्रभावित है। हाँ, जैसा कि आप बताएं कि जो ऊपर है जो, तो वो हिमालय का नदी है से निकलता है सब, जो भी नदी है, और इधर है कि पठारी निकलता है नदी। लेकिन दक्षिण बिहार में के जो नदी में सूखापन ज़्यादा रहता है, ज़्यादातर हिस्सा में, जैसे फल्गु नदी देखिए ना, पानी बहुत कम रहता है। दक्षिण बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है अक्सर। तो क्यों ऐसा नहीं हो कि नदी जोड़ो परियोजना यहाँ शुरू किया जाए, उत्तर बिहार के नदियों को दक्षिण बिहार के नदियों से जोड़ दिया जाए, यानी भरा हुआ नदी को सूखा नदी से जोड़ दिया जाए। उधर बाढ़, इधर सूखा। खर्चा है पूरे भारत में कई लाख करोड़ का खर्चा है। होगा ना कि बाढ़ आएगा तो फिर भाई बाढ़ आएगा तो फिर दिक्कत नहीं ना होगा, क्योंकि वो तो सूखा हुआ इसमें चला जाएगा। जो भरल नदी है वो सूखा वाला नदी में घुस जाएगा उसका पानी। हाँ, तो किसी को तो उससे फिर दिक्कतें नहीं होगा। अस्थायी समाधान क्या लग रहा है आपको? हाँ, नदी जोड़ो परियोजना कैसा है? ना सही बात भाई, समाधान सही बटू है। अच्छा समाधान है ना ये। हाँ। इसके अलावा एक और समाधान मास्टर साहब, कस के थोड़ा बोलिए, आप बहुत धीमे बोल रहे हैं, कस के बोलिए। और बात मास्टर साहब, समाधान की जौन मेन मुद्दा बा कि नदी के किनारे किनारे पेड़ जौन बनू वो लगावे के चाहता। एकदम सही बोले आप। नदी के किनारे पेड़ लगने से क्या होगा, नदी का जो तटबंध है मजबूत रहेगा, नदी का कटाव नहीं होगा। हाँ,
बहुत वीडियो आप लोग देखते होंगे कि नदी के किनारे किनारे कटाव होता है। ऊपर सरकार के बहुत ध्यान जरूर देवे के जरूरत बा। तब तो सर ये भी करना चाहिए कि जो कहने का मतलब रास्ता में जो निर्माण हो रहा है, नदी के कहने का मतलब रास्ता में जो निर्माण हो रहा है उसको बंद कराना चाहिए, निर्माण देखना चाहिए। देखिए, निर्माण कुछ जो जरूरी निर्माण है वो तो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें जैसे आवासीय निर्माण का बात कर रहे हैं हम, जैसे आवासीय दूर दराज के क्षेत्रों में करना चाहिए। नदी के पास काहे कीजिएगा भाई, दूर दराज कीजिए। एक चीज़ और देखिए, कहीं भी बाढ़ आता है तो निकासी सबसे मेन होता है। पटना शहर में जैसे 3-4 साल पहले पानी भर गया था तो निकासी का समस्या आ रहा था। गांव देहात में पहले पानी आहर उसको बोलते थे, बहुत रहता था। हाँ बा, अभी भी बा, अभी तो है लेकिन घटते जा रहा है, कम है। तो पहले वो होता क्या था ना कि बाढ़ कहीं अगर देहात में आया तो सब पानी उसके माध्यम से दूर दराज चला जाता था। अब उसका संख्या घटते जा रहा है। उत्तर बिहार में पहले जलाशय भरा हुआ था, बहुत जलाशय था उत्तर बिहार में। दरभंगा जाइए, मछली पालन होता था। मास्टर साहब ना रुका हम सर से पूछता नहीं एक चीज, आप पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके पॉइंट करके बताई कि का समाधान बा। बताइए मास्टर साहब, ठीक ना? बहुत दिन से आज 70-80 बरस 100 बरस से झेल रहे हैं बाढ़ का विभीषिका। इसका आप संपूर्ण निदान बताइए कि क्या करना चाहिए, ठीक है ना? और क्या होना चाहिए? पॉइंट बता रहे हैं। सबसे पहले तो नदी जोड़ो परियोजना, क्योंकि उत्तर बिहार में बाढ़ आता है और दक्षिण बिहार में सूखा, तो उत्तर बिहार की नदियों को दक्षिण बिहार से जोड़ दिया जाए। और दूसरा ये जो बताए हैं, ये खुद बताए हैं, ये गांव में रहते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, लगता है कि पेड़ उड़ा बहुत लगाए हुए हैं अपनी जिंदगी में। ये एक बात बहुत अच्छा बताया है कि नदियों के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाए। और नदियों के दोनों तरफ का मतलब है कि देखिए, कोई भी नदी मान लीजिए इतना चौड़ा है तो नदी के 50-100 मीटर दूर तक एक साइड पेड़ लगाइए और नदी का ई साइड भी 50-100 मीटर दूर तक पेड़ लगाइए। क्योंकि नदियों में क्या होता है ना, नदियों में कटाव बहुत बड़ी समस्या है। वीडियो में आप लोग देखते होंगे कि नदी में बहुत कटाव होता है, और इसलिए अब देखिए सामने में बोरा वोरा रखा हुआ है, इसी कटाव से बचाने के लिए रखा जाता है प्रशासन के द्वारा। तो पेड़ रहेगा तो कटाव इसी ही बहुत कम हो जाएगा। तो ये 2 तरीका है। और तीसरा तरीका है कि गाँव देहात में आहर और जो जलाशय उलाशय जो अब घटते जा रहा है, इसकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा इससे। और जलाशय उलाशय पहले गांव देहात में बहुत होता था, तो इससे क्या फ़ायदा था ना कि जो भूमिगत जल है, आप देखते हैं पहले, अब ऐसा होता है कि गांव देहात में भी कहा जाता है कि ज़मीन के नीचे के पानी भागता बहुत होता है। पहले जलाशय था तो बाढ़ के पानी इकट्ठा हो जाता था, वही पनिया रिस कर अंदर चला जाता था, तो वो भी समस्या नहीं होता था। और उत्तर बिहार में बाढ़ अब तो बहुत आ रहा है, पहले भी बाढ़ आता था। उत्तर बिहार में पहले जलाशय बहुत हुआ करता था, अब सारा जलाशय धीरे धीरे भरते जा रहा है। मछली मखाना का खेती भी बहुत होता था उत्तर बिहार में, वो सब लगातार घटते जा रहा है। तो ये सब समस्या को तो दूर करना होगा ना। जानते एक चीज़ और सबसे बड़ा कमी क्या है? क्या समाधान तो आप भी जानते हैं, नदी जोड़ो परियोजना तो आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं होगा ही, आपके दिमाग में होगा। आपके सबसे बड़ा चीज़ है इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाना होगा सरकार को। जब तक सरकार नहीं चाहेगा तो हम आप तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे? हम लोग तो भाई इसमें सलाह दे सकते हैं ना, मेन तो वही करना होगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा समाधान है कि जो हर नदी में गाद को रेगुलर निकाला जाए, गाद को, और अंतरिक्ष से जितना भी नदी है ना, सबका मूल्यांकन करते रहा जाए कि किस नदी में गाद का कितना समस्या है। जैसे ही पता चल जाए कि फलाना नदी में गाद ज़्यादा हो गया है, उसके गाद को मतलब साफ कर लिया जाए। एक और बात बा, बताइए समाधान बताइए आप लोग। गाँव में जो नदी बा, तो गाँव के लोग देखें कि बंधवे के लागेला काटे मिट्टी काटे। इहो तो बिल्कुल बांध का जो कटाव है ये भी समस्या है। बांध का कटाव वगैरह भी एकदम रुकना चाहिए। तो एहू पर तो सरकार के ध्यान देवे के चाहिए नु कि बिल्कुल एकदम। और एक चीज और देखिए, जरा शहरी क्षेत्र में आप गौर कीजिए, पटना या कोई भी शहर में बाढ़ आता है तो वहाँ देखिएगा कि मान लीजिए कोई शहर है, इस तरीके से कोई शहर है, तो शहर में जो नाली है वो उसका एगो ढाल होना चाहिए कि सारा पानी एक साइड में निकल जाए। बॉम्बे शहर में, चेन्नई शहर में देखते हैं कि कितना 4-5 दिन 6 दिन तक पानी लगा हुआ रहता है। तो नाला में एक ढाल होना चाहिए, मेन नाला में, कि पानी यानी स्लोप होना चाहिए नाला में, तो सारा का सारा पानी निकल जाएगा। अब देखिए ना, अभी कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 महामारी चल रहा है, और ऐसे में अगर बाढ़ आएगा, अब बाढ़ से तो इससे भी कितना सारा बीमारी फैलता है। आप जानते हैं कि बाढ़ का पानी किसी क्षेत्र में अगर घुस गया, सड़ जाता है पानी। ठीक बोल रहे हैं, क्या होता है, संक्रामक रोग हो जाता है। ठीक है, कितना सारा होता है। तो वैसे में अब देखिए कोरोना चल रहा है, तो कोरोना कहीं और ज़्यादा प्रभावित भूमिका निभा सकता है। ये भी वो खतरा हो गया है बाढ़ की वजह से। तो इसलिए इसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
समझ रहे हैं ना। हाँ। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में नहीं नहीं, एक बार आप और आप बताएं मास्टर साहब, काका सरकार अब तक किया है, थोड़ा सा वो यदवा भूल गए। सरकार तो अभी कुछ कुछ बनाया था, बताए थे कि सरकार बहुत सारा बांध बनाया है। नहीं, कोई परियोजना था, थोड़ा कब क्या था, आपदा प्रबंधन कब था, भूल गए, थोड़ा बता दीजिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का मतलब कानून पारित हुआ था। अच्छा। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बना था 1976 में। अच्छा। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में संशोधन करके 2012 में नया नीति लाया गया था। केंद्रीय जल आयोग अंग्रेजों के समय का था, 1945 में बनाया था। इसके अलावा बहुत कुछ हुआ है, बहुत जगह बांधों का निर्माण हुआ है। ये सब जानकारी कम से कम हुआ सर, तो हम लोग आगे बताएंगे ना कि सरकार भी काम कर रहा है और हम भी लोग जागरूक रहो, ठीक है ना। कुछ कुछ बांध नहीं काटो, पेड़ लगाओ, ठीक है, बिल्कुल। ये सब और है। एक तो लास्ट अंत में आप लोगों को हम एक सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग तो अब जान गए समाधान क्या है, तो आप लोग अपने जनप्रतिनिधियों को आप ये सलाह दे सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा महाशय करना चाहिए, सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को आप लोग ये समझा सकते हैं। ना जरूर अब आप लोग समझ गए होंगे आप लोग पूरा तरीके से। तो चलिए, मेरा कोशिश था कि आप लोगों को बता सकें। बहुत अच्छा, चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। देखिए यही हम लोग के नदी बा, जो हम लोग किनारा रोड का ये कलाकारी खत्म हो गया। कैसा लगा एक्टिंग?